नमस्कार, सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले मूर्तियों और माफिया से बिल्कुल तौबा कर लिया है। मायावती ने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ कर दिया। बीएसपी ने मऊ से मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर भीम राजभर को टिकट उनका फाइनल कर दिया है। भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष है। साफ है कि माफिया छवि के उम्मीदवारों से बीएसपी ने दूरी बनाने के अब संकेत दिए हैं। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, कभी मूर्तियों की बात होती थी बीएसपी में और हमने देखा कि दागी छवि वालों को भी टिकट देने से बीएसपी कोई गुरेज नहीं करती थी, लेकिन इस बार चुनाव में बदली बदली बीएसपी नजर आ रही है। और इस बदले हुए निजाम में अब उन्होंने किनारा करने का तय कर लिया है उन बाहुबलियों से जिनके नाम से कभी समाजवादी पार्टी कतराया करती थी। और इतिहास अपने आप को दोहराता है। और आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव से पहले जब समाजवादी पार्टी में इन अंसारी बंधुओं को ज्वाइन करवाना था, तब अखिलेश यादव ने यह कहा था कि दागी छवि वाले नेताओं को वो अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाएंगे। लेकिन वक्त बदला, निजाम बदला और अब यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में अंसारी बंधु को पार्टी ज्वाइन करवा जाता है, जो बात मायावती को खासी खल जाती है। और अब चूंकि मायावती जहां पर एक तरफ पत्थरों से भी किनारा करती हैं अपने आप को और नए कलेवर में दिखाई देती हैं, तो उनकी ओर से बड़ा ऐलान किया जाता है कि अब वो मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर उनकी जगह पे किसी और को टिकट देने का ऐलान करती हैं। और यह भी माना जाता है कि बहुत जल्द मुख्तार अंसारी को पार्टी से निष्कासित कर देंगी। तो इसके पीछे दो बड़े कारण दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि अंसारी बंधुओं में से किसी एक भाई के समाजवादी पार्टी से नजदीकियां मायावती के लिए नाराजगी की वजह बनी। दूसरी बड़ी बात यह कि मायावती जहां पर अब बड़े ऐलान कर रही है और पूरे के पूरे पार्टी को रिफॉर्म करने की बात कर रही है, और वो ये कहती है कि दागी छवि वाले नेताओं से खुद को किनारा करना है, लिहाजा अंसारी बंधु मुख्तार अंसारी जिनका नाम ही बाहुबली और पूर्वांचल में बड़े माफिया के तौर पे उनकी पहचान है, उनके परिवार की पहचान है, तो मायावती को अब ये लग रहा है कि ऐसे पार्टी इसे लोगों को जोड़ने से पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है और इसलिए अब वो किनारा करती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक निष्कासन करने की बात सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हाँ ये बात जरूर सामने आ गई है कि मायावती ने टिकट काट दिया है मुख्तार अंसारी का और उनकी जगह पे किसी और को टिकट दे दिया है। अब आगे क्या होगा इसके, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी तक सिर्फ अंसारी बंधुओं में से किसी एक भाई ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी जो कि सांसद भी हैं, उनका भी कार्यकाल बचा भी हुआ है, तो उसको लेकर पार्टी क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है या अंसारी बंधु क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने किनारा कर लिया है अंसारी बंधुओं से खुद की पार्टी को और अब टिकट काट के बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रही है वो। ठीक है अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रामपुर से बड़ी खबर है। यहां पर आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे और दखलनामे को लेकर नोटिस चस्पा कर दिया है। आरोप है कि आजम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनवाई थी। दरअसल एडीएम ने अवैध कब्जे वाली जौहर यूनिवर्सिटी के करीब 70 हेक्टेयर जमीन को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जौहर ट्रस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। इसकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब ये नोटिस जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर चस्पा कर दिया गया है। राज्य सरकार में नीति किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ये कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो डीसी साहब ने कहा कि हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है दो गाँवों के समझ जो है दखलनामी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, जो नियम है। आजम खान को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका लगा है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 70 हेक्टेयर जमीन पर जो है राज्य सरकार ने अपना कब्जा कर लिया है। हम इस समय आजम खान का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जौहर यूनिवर्सिटी में अपना कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा। जौहर यूनिवर्सिटी का गेट दिखाए, ये जौहर यूनिवर्सिटी है। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर जो है इसके अंदर जो 70 हेक्टेयर ज़मीन है वो ज़मीन चक्रोट, उस पर ग्राम समाज
और नदी की ज़मीन और किसानों की ज़मीन, दलितों की ज़मीन। ये आरोप है कि जिन शर्तों पर ये ज़मीन खरीदी गई थी उन शर्तों का जो था किसी तरह से पालन नहीं किया गया और उन शर्तों का पालन न करने के कारण जो है राज्य सरकार ने इस 70 हेक्टेयर ज़मीन को जो है उस पर अपना कब्जा किया है और जौहर यूनिवर्सिटी को जो ट्रस्ट को बेदखल करते हुए इस ज़मीन से उस पर अपना जो है दखलनामा जो है लगाया है। ये देखिए जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर जो है किस तरह से ये जो दखलनामे का एक लेटर लिखा, मैं कैमरा को ये दिखाया कि जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पे ये नोटिस जो है चस्पा किया है जिसमें दखलनामा लगा हुआ है। ये दखलनामा है कि जो जौहर ट्रस्ट की जो 70 हेक्टेयर ज़मीन है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, उस ज़मीन पर अब सरकार का कब्जा हो गया है, सरकार का दखल हो गया है और जौहर ट्रस्ट इस 70 हेक्टेयर ज़मीन से जो है वो उसको जो है बेदखल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और आज उस पर जो है राज्य सरकार का कब्जा हो गया है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, रामपुर। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर जिन्ना का जिन बाहर आ गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर लगी जिन्ना की तस्वीर पर फिर हंगामा बरपा है। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एएमयू में जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपने खून से चिट्ठी लिख दी। बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि उसने पाकिस्तान को जन्म दिया और देश का बंटवारा कराया। ऐसे शख्स की तस्वीर एएमयू में जल्द से जल्द हटाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने अलीगढ़ जा रहे हैं। उससे पहले अलीगढ़ में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। और उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी को जिन्ना की याद आती है। जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट बटोरने के लिए जिन्ना याद आ जाते हैं, पाकिस्तान याद आ जाता है, अफगानिस्तान याद आ जाता है, मुसलमान याद आ जाते हैं। पिछली बार जब चुनाव थे तब जिन्ना की तस्वीर का मामला आ गया था। अब चुनाव आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक मीडिया वाले दोबारा से जिन्ना को ले आए। भाई, नगर निगम से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक आपकी है, तो हटाएगा और लगाएगा कौन? इतने कायर लोग हैं आप, एक तस्वीर नहीं हटा पा रहे हैं। और खबर अयोध्या से, जहां पर सड़क हादसे में आरपीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई है। डंपर बैक होने के दौरान दोनों आरपीएफ जवान इसकी चपेट में आ गए। थाना महाराजगंज इलाके के रेलवे क्रॉसिंग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 आरपीएफ के जवान थे, वो डंपर की चपेट में आ गए, जिस दौरान यह हादसा हुआ और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। तो आज प्रियंका गांधी लखनऊ में है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रियंका गांधी। वहां पर उनका स्वागत करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका पहुंची हैं। और बता दें आपको कि प्रियंका लगातार यहां से कोशिश यही कर रही है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को साधा जाए और कार्यकर्ताओं को बताया जाए, उनमें जोश फूंका जाए, ताकि 2022 के चुनाव के लिए यही कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ बिल्कुल काम करे। और इटावा के उर्साहार इलाके में महिला और उसके 2 बच्चों के शव तालाब से बरामद होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पति और दूसरे परिजनों के खिलाफ हत्या, शव छिपाने और दहेज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद सभी का अंतिम संस्कार किया गया। आरोप के मुताबिक पुलिस को गुमराह करने के लिए परिजनों ने पहले तालाब में कूदकर खुदकुशी करने की बात कही, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद सच सामने आ गया। उन्होंने आशंका व्यक्त की हत्या की, तो हत्या की धारा मुकदमा दर्ज है। तत्काल लग जा रही है और तभी कार्रवाई चल रही है मिट्टी लगने की। और हरदोई में मिट्टी का टीला धंसने से 5 मजदूर दब गए हैं, जिनमें से 1 मजदूर की मौत हो गई है। ये मजदूर मनरेगा का काम कर रहे थे। ग्रामीण और पुलिस की मदद से मिट्टी में दबे सभी घायल मजदूरों को निकाल लिया गया है। इन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें 1 मजदूर की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। पियानी थाना इलाके के करीम नगर का मामला बताया जा रहा है।
ठीक है, बस जाने वाले थे, बंग फाट गई थी। अच्छा, वो ऊपर से मिट्टी सब नीचे खिसक आई। नीचे खिसक आई। कितने लोग दब गए थे उसमें? 2 लोग। क्या नाम था उनका? संजीव, राजेंद्र। खड़ंजा पड़ रहा गाँव में। अच्छा, खड़ंजा पड़ रहा है। प्रधान के उसमें खोदी जा रही थी। पिहानी थाना क्षेत्र के मवैया गांव में एक खड़ंजा निर्माण के दौरान एक मिट्टी के टीले की खुदाई हो रही थी, जिसमें 5 मजदूर उस मिट्टी के टीले के नीचे दब गए खुदाई करते समय। उसी समय गांव वालों ने तत्परता दिखाते हुए 3 मजदूरों को तो सुरक्षित निकाल लिया और फिर पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी को बुलवा करके मिट्टी हटवाई, जिसके बाद 2 मजदूरों की हालत नाजुक थी, जिनको पिहानी। तो हम आपको बता रहे थे प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा है और लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका उस वक्त जब लखनऊ पहुंची थी, यानी कल की तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कांग्रेस ऑफिस में पहुंची है प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरह से 2022 के चुनाव को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा, किस तरह से कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंका जाएगा। इस दौरान जितने अधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत प्रियंका की होगी, बैठक होगी और तस्वीरें हम आपको सीधे लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यालय पहुंची हैं प्रियंका गांधी। और इस वक्त आप देख सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत की तस्वीर पर माल्यार्पण करती हुई दिखाई दे रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रियंका उनके बीच में है और 2022 के लिए सभी पार्टियां अपनी अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। प्रियंका मौजूद है लखनऊ में, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान 2022 को किस तरह से फतह किया जाएगा, इसको लेकर कई कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत होगी, पदाधिकारियों से उनकी बातचीत होगी और कई और बैठक यहाँ पर आज होने वाली है प्रियंका गांधी के दौरे के दूसरे दिन। ये हम उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब माल्यार्पण किया है गोविंद वल्लभ पंत के तस्वीर पर। और इस वक्त राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, कहां पर हैं इस वक्त प्रियंका? देखिए, इस वक्त कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं और इस वक्त उनकी बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल प्रियंका गांधी इस वक्त कांग्रेस की जो एडवाइजरी और स्टेट की कमेटी है उसके साथ बैठक कर रही है। इस बैठक में प्रियंका गांधी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, अजय कुमार लल्लू, दीपक सिंह, आराधना मिश्रा समेत तमाम कद्दावर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। इस बैठक में कांग्रेस आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्या रणनीति रहेगी, इन चीजों पर चर्चा करेगी और इसको लेकर आगे की रणनीति बनाएगी। साथ ही साथ इस दौरान एक और अहम बैठक की जाएगी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक है। इस बैठक में आने वाले चुनाव में किन लोगों को अपना कांग्रेस को अपना प्रत्याशी बनाएगी, उसका क्या मापदंड बिल्कुल, तो होगा। मंथन और चिंतन का दौर आज देखने को मिलेगा पूरे दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन में भारतीय मूल के महिलाओं ने मिलकर हरतालिका तीज के पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में आयरलैंड के भारतीय राजदूत संदीप कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। संदीप कुमार ने इन महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अपने देश से इतनी दूर रहने के बावजूद अपनी संस्कृति और सभ्यता को बखूबी ये निभा रही हैं। सभी महिलाओं ने पारंपरिक लिबास में एक साथ आकर तीज पर्व की पूजा की। तीज उत्तर भारत में मनाया जाता है और ये दिन भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।